हेलो अचीवर्स, वेलकम टू मिस्टर यूपीएससी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यार, मेरा आज भी गला ख़राब है, आवाज़ थोड़ी ख़राब है, सो आई विल बी कफिंग amidst the lecture. Sorry for that in advance. And you all know we have completed the entire agricultural main syllabus itself, and today we are going to see the past year questions of it. This is the PDF of past year questions of GS3 paper based on the themes. I have already uploaded it on my Telegram channel. तो चलो डिस्क्रिप्शन में यहाँ लिंक देख लेना, काम आ जाएंगे थोड़े। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देख लेते हैं एक एक, ताकि एटलीस्ट हमें पता हो कि कौन से टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नाउ अगर मैं चाहता तो इनके सारे आंसर्स मैं आपको उन नोट्स में दे देता, बट दिस इज़ नॉट वाई एम आई हेयर। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू माई पर्पस ऑफ बीइंग हेयर इज़, यहाँ पर लिखी दूँ, माई पर्पस ऑफ बीइंग हेयर इज़ नॉट टू टीच यू व्हाट टू रीड or what to think, rather to enable you how to think, ठीक है, दिमाग खोलना है आपका, उसके लिए ये सारी प्रैक्टिसेस लगती हैं। अब इसके बाद इसकी खुद प्रैक्टिस करोगे, देखोगे कि जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं उन नोट्स में से खुद एनालाइज करके उनको थोड़ा तोड़ मरोड़ के क्या ये आंसर बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। स्टार्टिंग में नहीं बनेंगे, लेट मी टेल यू, स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, आपको डर लगेगा, यू विल थिंक कि ये सिर्फ आपसे नहीं बन रहे, बट वो किसी से नहीं बनते। स्टार्टिंग में व्हेन आई स्टार्टेड द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आई जस्ट बिलीव्ड इन वन थिंग, दैट परफेक्शन इज़ द वर्स्ट एनिमी ऑफ आंसर राइटिंग। यू कैन नेवर बी परफेक्ट, एंड देयरफॉर थ्रू आउट द, बिकॉज ऑफ दिस फियर you will not be starting your answer writing practice, which is the major mistake which most of the aspirants do. And believe me, you are not aspirants, you are achievers. Therefore start answer writing practice. I'm telling you, whether or not you are writing this year's mains, you have to start answer writing practice from today onwards if you are in this preparation journey. ठीक है, तो चलो बहुत हो गया भाषण, आगे बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन 2016 का, सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। इसे थोड़ा कम कर लें क्या, 2 पे कर लें, ये ऐसे ही कर लेते हैं ज़्यादा, ओके 2, ओके। सिलेबस क्या है? मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरीगेशन एंड इरीगेशन सिस्टम्स। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, आसान है, किया हुआ है। व्हाट इज़ वाटर यूज़ एफिशिएंसी? डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रो इरीगेशन इन इंक्रीजिंग वाटर यूज़ एफिशिएंसी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखने ना, ये हमने किया हुआ है। आगे देखते हैं। व्हाट इज़ अलीलोपैथी? डिस्कस द रोल इन मेजर क्रॉपिंग सिस्टम्स ऑफ इरीगेटेड एग्रीकल्चर। यू वोंट बिलीव मी, मुझे अभी भी श्योर नहीं है कि अलीलोपैथी क्या होता है। ठीक है, तो ये सब चलता रहता है, पढ़ लेना, 1 मिनट यार, ओके, पढ़ लेना। गिवन द वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर टू वेगरीज ऑफ नेचर, डिस्कस द नीड फॉर क्रॉप इंश्योरेंस एंड ब्रिंग आउट द सेलियंट फीचर्स ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये कह रहे हैं कि हमें सब पता है कि जो आज के टाइम पे इंडियन एग्रीकल्चर में वल्नरेबिलिटी है, उसको ध्यान में रखते हुए व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस, और इसी कारण में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सेलियंट फीचर्स बता दो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। जैसे इस क्वेश्चन में स्ट्रक्चर क्या बनेगा? दिस इज़ द पेज, यू आर राइटिंग व्हाट इज़ अलीलोपैथी, ये लिख दो, रोल इन मेजर क्रॉपिंग सिस्टम्स, उसके बाद एक्सप्लेन इट ऑन 2 पेजेस, लास्ट वाला आधा पेज राइट योर कंक्लूजन और वे अहेड वट एवर इज़ रिक्वायर्ड एज पर द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। छोटा है तो मत लिखो, बड़ा है तो लिख दो, कंक्लूजन तो लिखना ही है। व्हाट आर द मेजर रीजन्स for declining rice and wheat yield in cropping system? How crop diversification is helpful to stabilize the yield of the crops in the system? क्या रीज़न है कि जो राइस और वीट है उनकी यील्ड कम हो रही है? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कैसे हेल्पफुल हो सकती है ताकि जो यील्ड है उसे स्टेबलाइज किया जा सके? क्वेश्चन समझ आ गया? ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, हर एक क्वेश्चन पे 5 मिनट रुको और ट्राई टू थिंक ऑन डिफरेंट डोमेन्स एंड डायमेंशंस ऑफ द क्वेश्चन एंड ट्राई टू राइट इट on your paper or whatever you are writing on. सिक्किम इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया। या ये बता दिया आपको, सिक्किम इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया। व्हाट आर द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक स्टेट? अब ये आपको एक लाइन बता दी, इसका कोई तो रेलेवेंट होगा, ऐसी थोड़ी सपने में आया तो एक लाइन बता दी। सिक्किम के ऊपर 2-3 लाइनें लिखो, ऑर्गेनिक स्टेट के ऊपर 1-2 लाइनें लिखो, उसके बाद इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक स्टेट बताओ, अलग अलग बताने हैं। ठीक है, इकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक स्टेट अलग हेडिंग बनेगा, नीचे एक्सप्लेन करना होगा, और इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक स्टेट अलग हेडिंग बनेगा। ठीक,
assess the role of National Horticulture Mission in boosting the production, productivity and income of the horticulture farms. How far has it succeeded in increasing the income of farmers? अब ये ऐसा टॉपिक है जो फेमस तो हैं, लेकिन उस टाइम दे वर स्पेसिफिकली इन द करंट अफेयर्स, ठीक है. आज के टाइम पे हो सकता है ये मिशन ना पूछा जाए, रादर कुछ और करंट में जो चल रहा है वो पूछ ले, ठीक है. फॉर एग्जांपल पीएम किसान के ऊपर पूछ लें, पर ये हॉर्टिकल्चर, ये कुछ क्रॉपिंग पैटर्न के ऊपर कुछ और पूछ लें. नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का रोल बताना है, बूस्टिंग द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ इनकम ऑफ हॉर्टिकल्चर फार्म्स. हाउ फार हैज़ इट सक्सीडेड इन इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स. अब अगर आपको डेटा याद आ रहा है, अगर आपने पढ़ा है तो पता लग रहा होगा कि मैंने इसके बारे में डेटा बताया था कि नीति आयोग ने एक सर्वे किया. उसके अकॉर्डिंग अगर 1 हेक्टेयर जगह है उसके ऊपर अगर वीट की कल्टीवेशन करते हैं तो वी गेट 35,000 एनुअली. एंड ऑन द अदर साइड इफ़ वी आर कल्टिवेटिंग द हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस तो वी आर गेटिंग 3 to 4 lakh एनुअली. दिस इज़ नथिंग बट अ 10-fold इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द फार्मर्स. ठीक, तो दीज डेटा लाइक दीज आर गोइंग टू हेल्प, ठीक है, और वो मैंने दिया है अंदर. हाउ हैज़ द एम्फेसिस ऑफ, पेन बदल लो, हाउ हैज़ द एम्फेसिस ऑन सर्टेन क्रॉप्स brought about changes in cropping pattern in recent past. Elaborate the emphasis on millets production and consumption. दोबारा पढ़ते हैं. अगर क्वेश्चन कोई ना समझ आए तो कुछ नहीं करना, उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना धीरे धीरे, ठीक है. हाउ हैज़ द एम्फेसिस ऑन सर्टेन क्रॉप्स ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न्स इन द रीसेंट पास्ट. कैसे अगर किसी कुछ क्रॉपिंग पैटर्न्स के ऊपर ध्यान दिया जाए, अगर कुछ सर्टेन क्रॉप्स के ऊपर ध्यान दिया जाए तो कैसे क्रॉपिंग पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं उससे, ठीक है, रीसेंट पास्ट में. इलेबोरेट द एम्फेसिस ऑन मिलेट्स प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. बस मिलेट्स के कॉन्टेक्स्ट में बता दो. हाउ फार इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हेल्पफुल इन सस्टेनिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, पढ़ा है हमने. इलेबोरेट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फ्रॉम वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज. एक और चीज़ बताऊँ, आसान. नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ये जो टॉपिक्स है ना, टॉपिक्स एज इट इज़ यू कैन मेंशन इट इन योर आंसर. आगे के जो आंसर लिखोगे ये टॉपिक्स, दीज आर द क्वाइट फेमस टॉपिक्स विच हैज़ बीन आस्क्ड इन द पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी बाय द यूपीएससी इटसेल्फ. तो दीज आर द क्वेश्चंस विच वी कैन genuinely rely on. These are the absolutely authenticated sources and we can therefore utilize it well for our own benefits. ठीक है, समझे. चलो देखते हैं आगे. इम्पैक्ट क्या है नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट का, किसके ऊपर? इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फ्रॉम वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज. हाउ वाज इंडिया बेनिफिटेड फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ श्री एम विश्वेश्वरैया एंड डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन इन द फील्ड ऑफ वाटर इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर साइंस रिस्पेक्टिवली. एम एस नाथन जी का तो पता है, बड़ा फेमस है, ग्रीन रेवोल्यूशन. एम विश्वेश्वरैया जी का बताना है कि वाटर इंजीनियरिंग में क्या रोल था, माइक्रो इरीगेशन वगैरह था, वो सब देखना. सजेस्ट मेजर्स टू इम्प्रूव वाटर स्टोरेज and irrigation system to make its judicial use under depleting scenario. What are the major factors responsible for making rice wheat system a success? Factors बताने हैं कि rice wheat system का success कैसे हुआ. What are the major factors responsible for it? In spite of this success, how has this system become bane? अब इसके कुछ challenges भी बताने हैं, some negative points of it. How has it become bane? How and to what extent वुड माइक्रो इरीगेशन हेल्प इन सॉल्विंग वाटर क्राइसिस. अब यहाँ पे कुछ 2 चीज़ें दिख रही हैं, हाउ और व्हाट एक्सटेंट, लेकिन ये असल में 2 नहीं 3 चीज़ें पूछी हैं इन्होंने. कैसे बताता हूँ. एक्सटेंट है ना जो, इसमें आपने बताना है कि कहाँ तक माइक्रो इरीगेशन हेल्प करती है इन सॉल्विंग द इंडियाज़ वाटर क्राइसिस. हाउ का तो आपने बता देना कि कैसे करती है, इसका अलग हेडिंग बना के. एक बता देना कि यहाँ ऐसे करती है और ऐसे नहीं करती. ये चैलेंजेस है जो माइक्रो इरीगेशन एड्रेस नहीं करती, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर वेस्टेज हो रही है तो वेस्टेज हो ही रही है, कोई टूटी वगैरह बंद कर नहीं रहा, वो माइक्रो इरीगेशन कैसे करेगी, ठीक है. व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम? नथिंग बट अ रिपीटेड क्वेश्चन. हाउ इज़ इट हेल्पफुल टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन इंडिया. हो गया. अब देखो ये टॉपिक जो हमने पढ़ा है उसमें से इतने क्वेश्चन आए 15. कितनी देर में? पिछले 6 सालों में 15 क्वेश्चन, ठीक है. तो ऐसे हमें पता चलेगा कि विच टॉपिक इज़ हाउ मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है. 6 सालों में 15 क्वेश्चन आए हैं. ई टेक इन द एड ऑफ फार्मर्स देखते हैं, पिछले 6-7 सालों में 3 क्वेश्चन आए हैं, 4 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है. समझ आ रहा है ना.
तो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू गिव प्रोपोर्शनल टाइम एंड वी आर गोइंग टू अल्टीमेटली कैलकुलेट द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ इट. लेट्स सी, पेन चेंज करते हैं थोड़ा, रेड बोरिंग हो गया अभी. ये ठीक है. हाउ कैन डिजिटल इंडिया प्रोग्राम help farmers to improve farm productivity and income? What steps has the government taken in this regard? क्या बताना है? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में स्टार्ट करोगे, इंट्रोडक्शन लिखना 3 लाइन में. उसके बाद हाउ दिस प्रोग्राम हेल्प्स फार्मर टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्टिविटी. व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इन इंक्रीजिंग द फार्म प्रोडक्टिविटी एंड इट्स इनकम? व्हाट आर द स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन इन दिस रिगार्ड्स? समझ आ गया? हेडिंग बनाओ, आंसर लिखो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो. सब कुछ स्पून फेड नहीं मिलेगा. IAS, IPS, IRS बनने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू बी अ सिविल सर्वेंट, यू नीड टू बी एब्सोल्युटली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ. समझदारी से चलो, अभी कह रहा हूँ. एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशन दैट टुक प्लेस इन एग्रीकल्चर आफ्टर इंडिपेंडेंस. दे आर टॉकिंग अबाउट पिंक रेवोल्यूशन, राउंड रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, सिल्वर रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन. बता दो, इतने पॉइंट्स तो हैं. हाउ दीज रेवोल्यूशन हेल्प्ड इन पॉवर्टी एलिवेशन, इन फूड सिक्योरिटी इन इंडिया. पॉवर्टी एलिवेशन का अलग हेडिंग बनेगा, फूड सिक्योरिटी का अलग हेडिंग बनेगा. जो स्टार्टिंग में आंसर लिखने स्टार्ट करते हैं ना, लेट मी टेल यू दिस वन थिंग व्हाट आई यूज्ड टू डू, कि ना दोनों का एक ही हेडिंग बनाते थे, क्योंकि पॉइंट्स कम होते थे, सोचना आता नहीं था, तो एक हेडिंग स्टार्टिंग में बनाते थे. लेकिन आई एम टेलिंग यू, वो सोचते थे कि इससे काम हो जाएगा, इससे काम नहीं होगा, आपके मार्क्स कटेंगे एंड यू कैन नॉट लूज इवन 0.25 मार्क्स. ठीक है. पॉवर्टी एलिवेशन का अलग हेडिंग, फूड सिक्योरिटी का अलग हेडिंग. चाहे 4-4 पॉइंट ही लिखो, 5 नहीं आ रहे तो 4-4 पॉइंट ही लिखो. अच्छे पॉइंट सोच के लिखने की कोशिश करो, दिमाग तो खुलेगा. हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ फार्मर्स? बस एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया 15 नंबर में. लिखो इसके ऊपर 3 पेज. कैसे लिखोगे? डोमेन्स सोचने पड़ेंगे ना, बायोटेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ काम करती है, इसके लिए एप्लीकेशन आनी चाहिए. आपका ध्यान क्या आ जाए, कहाँ जाएगा, कहाँ पे? मेडिकल फील्ड में, ठीक है. एग्री में भी तो करती है. उसके अलावा इकॉनमी में भी तो करेगी. उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक्सपोर्ट्स की बात भी तो होगी. ठीक है. टेक्नोलॉजी तो ये है ही. 10 चीज़ें और बन जाएंगी ऐसे छोटी छोटी, उससे 10 पॉइंट और निकल जाएंगे अलग. अगला सिलेबस देखते हैं हम. फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज, FPI की बात कर रहे हैं. स्कोप, सिग्निफिकेंस, लोकेशन, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, ये हमने बड़े तरीके से सारी चीज़ें की थी. स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग ऑफ एग्री प्रोड्यूस एंड रिलेटेड इशूज़ एंड कॉन्स्टेंट्स, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रेयरिंग. देखो, एग्रो प्रोड्यूस है, उसकी स्टोरेज की बात की है, ट्रांसपोर्टेशन और उसकी मार्केटिंग और उसके इश्यूज़, इन सब के ऊपर पूछा गया है. ये सिलेबस में है. ठीक है. अब ये सिलेबस का एक्चुअल, यू कैन मेंशन दिस डायग्राम एज इट इज़ व्हेन क्वेश्चन रिलेटेड टू इट हैज़ बीन आस्क्ड. प्रोड्यूस डायग्राम एज इट इज़ इन द आंसर. ठीक है. सिलेबस से रेलिवेंट है. देखते हैं अब इन टॉपिक्स में से. देखो कितने क्वेश्चन आए हैं. 2013 से लेकर 2022 कितने साल हो गए? 9 साल हो गए, 10 साल हो गए एक्चुअली. इन 10 सालों में कितने क्वेश्चन आए हैं? 13 क्वेश्चन आए हैं. मतलब हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है. तो क्या अगर ये टॉपिक कर लोगे, आपका एक क्वेश्चन तैयार नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना. तो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डू फर्दर थिंग्स. इंडिया नीड्स टू स्ट्रेंथन मेजर्स टू प्रमोट द पिंक रेवोल्यूशन इन द फूड इंडस्ट्री. इंडिया को ज़रूरत है कि वो पिंक रेवोल्यूशन के लिए अपने मेजर्स को स्ट्रेंथन करे इन द फूड इंडस्ट्री फॉर बेटर न्यूट्रिशन, हेल्थ, क्रिटिकली एलुसिडेट. क्यों ज़रूरत है पिंक रेवोल्यूशन? इसके फ़ायदे लिखेंगे पिंक रेवोल्यूशन के, कि क्यों ज़रूरत है इंडिया को स्ट्रेंथन करने की, क्या फ़ायदे होंगे उससे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बेटर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ. पिंक न्यूट्रिशन किसके रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड टू अनियन, इट इज़ रिलेटेड टू मीट, इट इज़ रिलेटेड टू श्रिम्प्स एज वेल. काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें. क्रिटिकली एलुसिडेट भी करना है. क्रिटिकली एलुसिडेशन में क्रिटिसिज्म आएगा, सम चैलेंजेस विल बी देयर. और जब चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म की बात की गई है तो 2-3 लाइन में कुछ वे अहेड में उसके सॉल्यूशंस भी दे देना. ठीक है. अब 10 मार्क का क्वेश्चन है तो यू डोंट हैव 3 पेजेस टू राइट. सिंस यू हैव 2 पेजेस टू राइट एंड यू हैव टू राइट द नीड, आफ्टर दैट you have to write the criticism or challenges depending on the wordings of the question. When you are writing way ahead or conclusion, you need to mention a few solutions to address these challenges. ठीक है. We cannot compromise with this. ठीक है. There is also a point of view that agriculture produce marketing committee set up under the state acts have not only impeded the development of agriculture but also have been cause of food inflation in India. Critically examine. APMC की बुराइयाँ करनी है बेसिकली. ठीक है.
APMC के बारे में लिखना है कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं और कैसे वो सिर्फ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को हैम्पर नहीं करती बल्कि फूड इन्फ्लेशन को भी कॉज करती है, और उसका क्रिटिकली एग्जामिन क्रिटिसिज्म भी देना है कि नहीं भैया APMC एक्सप्लॉयटेशन को भी बचाती है फार्मर्स के, ओपन है, ट्रांसपेरेंसी है क्योंकि ऑक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जितना दिमाग लगाते जाओगे एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट बनता जाएगा। यूज़ द सप्लाई चेन अप्रोच ना। लाइव स्टॉक रेयरिंग has a big potential for providing non-farm employment and income in rural areas. बताओ। Discuss suggesting suitable measures to promote this sector in India. क्वेश्चन नहीं ना समझ आ रहे होंगे कईयों को, जिनको नहीं समझ आ रहे मैं फिर से बता रहा हूँ, वीडियो को अभी पॉज करो, 2 से 3 बार पढ़ो, और जब पढ़ोगे तो खुद थोड़ा थोड़ा समझ आने लगेगा। जितना भी समझ आएगा ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म ओवर इट, इससे दिमाग खुलेगा, अगली बार जल्दी समझ आएगा, उससे जल्दी लिखोगे, और ऐसी प्रैक्टिस रोज़ आपको करते जाना है। तभी you will reach at a point where you will be able to solve the questions within the 7 minutes or within the 10 minutes depending on the number of the question which has been asked and their respective marking. ठीक। In view of the declining average size of land holdings in India which has made agriculture non-viable for majority of farmers, should contract farming and land leasing be promoted in agriculture? Critically evaluate pros and cons. ये दोनों चीज़ें बतानी है। स्टार्ट कैसे करोगे? अब इन्होंने ये लाइन दी है, ये कोई फालतू में थोड़ी दी है, डिक्लाइनिंग एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स। बताओ ना कि 86% ऑफ द फार्मर्स आर मार्जिनल फार्मर्स हु आर होल्डिंग लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। आगे ना खुद की बात डिक्लाइनिंग एवरेज साइज के। तो बस जो ये इन्होंने बताया, यू हैव जस्ट ट्राई टू गिव अ फैक्ट एंड मेक इट मोर ऑथेंटिकेटेड, मेक इट मोर रेलिवेंट एंड क्रेडिबल। What are the impediments in marketing and supply chain management in industry in India? Can e-commerce help in overcoming these bottlenecks? बताओ। What are the reasons for poor acceptance of cost-effective small processing units? How the food processing units will be helpful to uplift the socio-economic status of poor farmers? Examine the role of supermarkets in supply chain management of fruits, vegetables and food items. How do they eliminate number of intermediaries? Supermarkets, Walmarts वगैरह की बात कर रहे हैं। इस टाइम 2018 के आसपास आई थिंक प्रीलिम्स में भी पास्ट ईयर क्वेश्चन वाज आस्क्ड अबाउट रिलेटेड टू सुपर मार्केट और थिंग्स सिमिलर टू दैट। एक स्टेटमेंट थी शायद उस क्वेश्चन में रिलेटेड टू इट। इलेबोरेट ऑन द पॉलिसी टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीट द चैलेंजेस ऑफ द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। ईजी। व्हाट आर द मेन कॉन्स्ट्रेंट्स ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन इंडिया। देखो एज इट इज़ सिलेबस पूछ लिया, कॉन्स्टेंट पूछे हैं किसके? ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग के, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के। देखो ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग के, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के कॉन्स्टेंट्स पूछे हैं। आगे ना वही बात, सिलेबस पढ़ो भैया, सिलेबस के एक एक पेज के नोट्स होंगे ना, आंसर बनेगा यहाँ से सीधा, और वहाँ पे आपको एग्ज़ाम में दिखेगा कि मैंने यार यहाँ पे ये पढ़ा था, इसकी ये वाली लाइन ये वाली थी, और सीधा लिखोगे बिना सोचे समझे। ऐसे होता है 7 मिनट का क्वेश्चन 5 मिनट में। यू वॉन्ट बिलीव मी, मैंने 5 मिनट और 30 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 20 मिनट पहले मेरा मेंस ख़त्म हो जाता था। चलो एनीवेज, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ NFSA? वी हैव रेड इट। हाउ हैज़ द फूड सिक्योरिटी बिल हेल्प्ड इन एलिमिनेटिंग हंगर एंड माल न्यूट्रिशन इन इंडिया? Elaborate the scope and significance of food processing industry in India. Self explanatory questions है यार, how can I explain them? अगर ये नहीं समझ आ रहा तो देखो सीरियसली यू नीड टू रिकन्सिडर योर प्रिपरेशन। स्कोप और सिग्निफिकेंस पूछा है, कम से कम क्वेश्चन तो समझ आना चाहिए इफ़ यू डोंट नो द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन इतनी बेसिक इंग्लिश तो आनी चाहिए, तो वो समझ लेना। व्हाट आर द मेन बॉटलनेक्स इन द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड रिलेटेड इंडस्ट्री, ये रिलेटेड इंडस्ट्री है ना, दिस इज़ नथिंग बट एग्रो प्रोड्यूस एरिया। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स, मेन bottlenecks in upstream and downstream process of marketing of agricultural products, related industry of FPI। लैंड रिफॉर्म्स देखते हैं। लैंड रिफॉर्म्स में देखो कितने क्वेश्चन पूछे गए अभी तक, 4। तो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू प्रपोर्शनेट देम। एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन लैंड रिफॉर्म एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। एक मिनट। एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन लैंड रिफॉर्म्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी and elimination of poverty in Indian economy. Discussion the difficulty in designing and implementation of agriculture friendly land reforms in India. Let me reread it. Establish the relation between land reforms. Okay, यहाँ पे कॉमा है, ठीक है, यहाँ पे कॉमा है, ये दिख रहा होगा, ये रहा, ठीक है ना कॉमा,
बिल्कुल है जी। तो यहीं पे कन्फ्यूजन हुई है। इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन लैंड रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड एलिमिनेशन ऑफ एटलीस्ट रूरल पॉवर्टी। ओके, इन तीनों के रिलेशनशिप को बताना है। एंड डिस्कस द डिफ़िकल्टी इन डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर फ्रेंडली लैंड रिफॉर्म्स जो कि एग्रीकल्चर फ्रेंडली लैंड रिफॉर्म्स बनाने के लिए उसकी डिज़ाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन में व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज़, वो इश्यूज़ बताने हैं। राइट टू फेयर एंड कंपनसेशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट हैज़ कम इन टू इफेक्ट। इतने what implications would it have on industrialization and agriculture in India? Analytical capacity you have to develop. Discuss the role of land reforms in agricultural development. Identify the factors responsible for the success of land reforms. How did the land reforms in some part of the country help to improve the socio-economic conditions of marginal and small farmers? क्या ही बताएंगे अब इसमें, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है सब कुछ। ये भी लेक्चर मुझे इसलिए लेना पड़ रहा है because despite knowing the fact that past year questions are important, there might be those blunderful persons, not wonderful but blunderful persons who will not read this PYQs। और वैसे भी मुझे पता है उनका होगा भी नहीं यार, लेट मी बी वेरी क्लियर, नहीं होगा। पास्ट ईयर क्वेश्चंस नहीं कर रहे पता होने के बाद भी तो नहीं होगा। ये मैं अपनी रिवीजन के लिए यहाँ पे आ गया, बस बात ये है। अपनी रिवीजन के लिए मैं यहाँ पे ये सब पढ़ रहा हूँ कि मुझे दोबारा से पता लग जाएगा कि कौन से कैसे क्वेश्चंस पढ़े हैं। ये मैंने आज नहीं मार्क किए, ये मैंने कब से मार्क किए हुए हैं, ये मैंने पहले पढ़े हुए हैं। क्योंकि मैंने सिलेबस अभी ख़त्म करवाया इसका, तो आई एम जस्ट हेयर टू री रीड इट। जो तो कर लेंगे वो फ़ायदे में रह जाएंगे, एंड दोज आर द वंस हु आर गोइंग टू सिलेक्ट। फार्म सब्सिडीज़, MSP, कोई एक भी देख लो टॉपर जिसने पास्ट ईयर क्वेश्चंस रिकमेंड नहीं किए, सब ने किए हैं। जो नहीं कर रहा तो वो तो बेवकूफ़ है। फार्म सब्सिडीज़, सॉरी फॉर ऑल दिस। फार्म सब्सिडीज़ एंड MSP एंड इशूज़ देयर इन। MSP और फार्म सब्सिडीज़ के इश्यूज़ क्या क्या हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। फार्म सब्सिडीज़ की बात कर रहे हैं, सिलेबस में ऐसी है। PDS के ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शनिंग, लिमिटेशन, रिवैम्पिंग, इश्यूज ऑफ बफर स्टॉक एंड फूड सिक्योरिटी, ये सिलेबस है। क्वेश्चन कितने आए? 10 साल में 7 क्वेश्चन, मतलब हर एक 2 साल में या 1.7 ईयर में एक क्वेश्चन आ जाता है। What are the different types of agricultural subsidies given to the farmers at the national and state level? Critically analyze the agricultural subsidy regime with the reference to distortions created by it. Food Security Bill is expected to eliminate hunger and malnutrition in India. Critically discuss various apprehensions in its effective implementation along with the concerns it has generated in WTO. Apprehensions मतलब हमें जो लगता है, एक्चुअल है नहीं है वो अलग बात है, बट क्या हमें उससे what can we imply from it? Discuss various apprehensions in its effective implementation along with the concerns it has generated in WTO. हाँ देखो, अब क्वेश्चन में से ऐसे कंटेंट निकलता है, मैंने यहाँ पे लिख लिया। और भी दूसरे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे नहीं होगा, दूसरे और सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन है जहाँ पे क्वेश्चन में से कंटेंट निकल जाता है फॉर फर्दर आंसर राइटिंग। एट दिस इन वैल्यू एडिशन, ये मैंने भी नहीं किया था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि जब भी मैं पढ़ूंगा मुझे पता लग जाएगा। In the village itself, no form of credit organization will be suitable except the cooperative societies. ये मैं कंक्लूजन में लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे, और ये इसने कहा है तो इसको मेंशन करके मैं बिल्कुल ये लिख सकता हूँ। डिस्कस द स्टेटमेंट इन द बैकग्राउंड ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस इन इंडिया, कॉन्स्ट्रेंट्स एंड चैलेंजेस डू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सप्लाइंग एग्रीकल्चरल फाइनेंसिस, हाउ कैन टेक्नोलॉजी बी यूज टू बेटर रीच एंड सर्व रूरल क्लाइंट्स। इसको समझाना है एग्रीकल्चर फाइनेंस के कॉन्टेक्स्ट में, चैलेंजेस बताने हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो एग्रीकल्चर फाइनेंसेस प्रोवाइड करते हैं उनको क्या चैलेंजेस आते हैं, टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है टू बेटर रीच एंड सर्व द रूरल क्लाइंट्स, इन व्हाट वे कुड रिप्लेसमेंट ऑफ प्राइस सब्सिडी विद DBT चेंज द सिनेरियो ऑफ सब्सिडीज़ इन इंडिया। DBT के लिए फैक्ट्स बताए थे ना, राजीव गांधी जी ने कहा था, ऑनरेबल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, दैट फॉर एवरी ₹1 ओनली 10 पैसा रीचेज टू द नॉर्मल पर्सन which has been reduced due to direct benefit transfer, और इसका $27 billion इंडिया को डायरेक्टली फ़ायदा हुआ है, एंड फॉर मोर देन 300 स्कीम दिस DBT थिंग हैज़ बीन यूज्ड। सिर्फ फैक्ट्स रखो और एनालिटिकल कैपेसिटी डेवलप कर लो, कम एफर्ट्स में देखना कैसे आंसर बनेंगे जल्दी। वहाँ पे आप पॉइंट्स बना रहे हो, उसका फैक्ट लिख रहे हो, पॉइंट बना रहे हो, उसकी एग्जाम्पल लिख रहे हो, पॉइंट बना रहे हो, केस स्टडी आ गई, पॉइंट बना रहे हो, बेटर प्रैक्टिसेस आ गई। कोई लिख रहा है? कोई नहीं करेगा। हाउ डू सब्सिडीज़ अफेक्ट द क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉप डाइवर्सिटी एंड इकोनॉमी ऑफ फार्मर्स।
जो सब्सिडी है कैसे वो क्रॉपिंग पैटर्न को इम्पैक्ट करती है, क्रॉप डाइवर्सिटी को इम्पैक्ट करती है, इकोनॉमी ऑफ फार्मर्स को इम्पैक्ट करती है. व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस, एमएसपी and food processing for small and marginal farmers. What do you mean by MSP? How will MSP rescue the farmers from low income trap? What are the reformative steps taken by the government to make the food grain distribution system more effective? Steps taken by the government to make food grain distribution more effective. PDS वगैरह की बात कर रहे हैं, ट्राईफेड वगैरह इंक्लूड किया गया इसमें फॉर द ट्राइबल प्रोक्योरमेंट एंड देयरफॉर PDS फॉर द ट्राइबल्स, सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट. Major challenges of PDS in India. How can it be made more effective and transparent? Way ahead. देखो PYQs तो हमने कर लिए एग्रीकल्चर के सारे, इंटरनल सिक्योरिटी के वी हैव डन PYQs, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के वी हैव डन, एग्रीकल्चर वी हैव डन. कल से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इकोनॉमी विच इज़ द मेजर सब्जेक्ट. इनमें से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, यू हैव सीन इट इन द PYQs, बट इकोनॉमी इज़ अ मेजर सब्जेक्ट विच इज़ ऑलरेडी देयर इन द प्रीलिम्स ऑल्सो. तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स तो ऐसे होंगे जो प्रीलिम्स के लिए अप्लाई होंगे, बट कुछ ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली मेंस के लिए हैं. फॉर एग्जांपल PPP मॉडल, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल PPP का पार्ट है, EPC BOT को मिक्स करके बना है. ऐसी बातें विच आर क्वाइट टेक्निकल थिंग्स एंड सम रिलेटेड डेटा फैक्ट्स, वैल्यू एडिशन वगैरह ये वो भी. ठीक है, तो कल मिलते हैं और वी विल स्टार्ट विद इकोनॉमी. टिल देन गुड बाय अचीवर्स. साइनिंग ऑफ योर को होस्ट.